हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इंडियन आर्मी का ऑफिशियल मॉडल पेपर सॉल्व करवाने वाला हूं। यह पेपर इंडियन आर्मी ने खुद अपने वेबसाइट पर जारी किया है और इसे सॉल्व करने के बाद आपको यह पता चलेगा कि 2020 में आर्मी भर्ती में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पेपर का पैटर्न कैसा होगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आगे आने वाली डिफेंस से रिलेटेड हर एक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले पेपर पैटर्न बता दूँ। इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम में टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसके लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाता है। तो आइए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो ये थी दोस्तों सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, और वे राज्यपाल बनी थी उत्तर प्रदेश स्टेट की। सेकंड क्वेश्चन है, मॉडवेट इज रिलेटेड टू। मॉडवेट का संबंध किससे है? यह संबंधित है एक्साइज ड्यूटी से, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है, भूटान की राजधानी क्या है? भूटान की राजधानी, तो यह है दोस्तों थिम्पू, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन है, गोबर गैस में प्रायः कौन सा गैस होता है? गोबर गैस में पाया जाता है दोस्तों मीथेन, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, म्यांमार इज द नेम ऑफ। म्यांमार किसका नाम है? तो यह नाम बर्मा का बदलकर म्यांमार कर दिया गया था, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील एक धातु है जबकि हवा क्या है? देखिए, स्टेनलेस स्टील एक एलॉय है, इसे मिश्र धातु कहा जाता है, और जो हवा है वह है दोस्तों मिक्सचर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, क्योंकि हवा अलग अलग गैसों से मिलकर बनी होती है। अगला प्रश्न है 7 नंबर, परमाणु सिद्धांत की खोज किसने की थी? एटॉमिक थ्योरी, यह इन्वेंट किया गया था जॉन डाल्टन के द्वारा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन, मैकमोहन लाइन किन देशों के बीच में अवस्थित है? यह लाइन खींची गई है इंडिया और चाइना के बीच में। 9th क्वेश्चन है, सिस्मोग्राफ को किस मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफ इज यूज टू मेजर, यह उपयोग किया जाता है भूकंप को मापने के लिए, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय इतिहास में किस युग को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? स्वर्ण काल, यह कहा जाता है दोस्तों गुप्त युग को, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 11th नंबर, जिस प्रकार से 1 संबंधित है 4 से, उसी प्रकार 8 किससे संबंधित होगा? तो क्वेश्चन मार्क के जगह पर कौन सा नंबर आएगा आपको फाइंड करना है। तो देखिए, 1 का 4 गुना 4 होता है, अगर हम 1 में 4 गुना करें तो इसका वैल्यू 4 होगा। उसी प्रकार से आपको 8 में भी 4 से गुना करना होगा, तो 8 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो यह होगा 32। दैट मीन्स क्वेश्चन मार्क की जगह पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा 32। अगला प्रश्न है 12 नंबर, निम्नलिखित संख्याओं का औसत मान अगर 21 है तो 18, 15, x, 22 और 31 में x का मान क्या होगा? यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए हैं। नंबर है 18, 15, x, 22 और 31। इन नंबर्स का एवरेज दे दिया गया है 21, तो आपको बताना है कि 21 का वैल्यू क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले निकालिए कि जो नंबर्स दिए गए हैं टोटल, इसका सम कितना है। अगर इन सारे नंबर्स को जोड़ें तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, या जो एवरेज निकाला गया है इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए टोटल नंबर से। तो टोटल नंबर यहाँ पर 5 है, यानी कि 21 में 5 से गुना करने पर हमें प्राप्त होगा 105। दोस्तों, अगर इन सारे नंबर्स को हम ऐड करें तो इसका वैल्यू 105 आना चाहिए। तो इन सभी को ऐड कीजिए, तो ऐड करने पर इसका वैल्यू आएगा 86 प्लस x, क्योंकि x का वैल्यू यहाँ पर दिया नहीं गया है। तो अब 86 में हम क्या ऐड करें कि x का वैल्यू यहाँ पर नंबर रखने के बाद टोटल संख्या 105 हो जाए। तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे? 105 माइनस 86, दोनों को घटाओगे तो इसका वैल्यू यहाँ से x का वैल्यू आएगा 19। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, यदि किसी अर्धवृत्ताकार कोण मापक का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। सेमी सर्कल का डायमीटर दे दिया गया है 14 सेंटीमीटर, तो बताना है कि उस सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा।
सबसे पहले सेमी सर्कल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, यह होता है पाई आर, और पाई का वैल्यू हमें यहाँ पर 22/7 दे दिया गया है, हमें केवल आर फाइंड करना है। तो आर कैसे निकालेंगे, डायमीटर दिया गया है 14 सेंटीमीटर, और आपको मालूम है कि डायमीटर आर का डबल होता है, दैट मीन्स यहाँ पर रेडियस हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो अब इसका पेरीमीटर फाइंड कर लीजिए, पाई का वैल्यू 22/7 गुना रेडियस क्या है, रेडियस हमने यहाँ पर 7 निकाल लिया। तो काटिए, 7 से 7 कटेगा, केवल बच गया हमारे पास 22 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 इस पीडीएफ में मिस प्रिंट है, सो मैंने आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करवाया। अगला क्वेश्चन देखिए 17th, अ मैन गोज 15 मीटर ड्यू वेस्ट एंड देन 8 मीटर ड्यू नॉर्थ, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है कि एक व्यक्ति है जो सबसे पहले पश्चिम दिशा में 8 मीटर चलता है। यहाँ से देखिए पश्चिम दिशा में सबसे पहले वो 15 मीटर चलता है। मान लीजिए व्यक्ति ने यहाँ से चलना प्रारंभ किया और पश्चिम दिशा में 15 मीटर चला। इसके बाद यहाँ से वो उत्तर दिशा में 8 मीटर और जाता है। उत्तर दिशा ऊपर की हो रही हुई तो 8 मीटर यहाँ पर और गया। अब बताइए कि यहाँ से इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, यही होगा ना। तो इसको हम फाइंड करेंगे। देखिए कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पर 15 का स्क्वायर क्या होता है, 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। दैट मीन्स यहाँ पर ऐड करेंगे तो रूट अंडर 289 होगा, और 289 17 का स्क्वायर है। सो यहाँ पर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसका वैल्यू 17 आ गया। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 18 नंबर, यदि कोई वस्तु 60 रुपये में खरीदी जाए और 80 रुपये में बेच दी जाए तो कितने प्रतिशत की लाभ या फिर हानि होगी। एक वस्तु को खरीदा गया 60 में और बेचा जा रहा है 80 में, तो जाहिर सी बात है कि इस कंडीशन में यहाँ पर हमें फ़ायदा होगा। तो कितने रुपए का फ़ायदा हो रहा है वो पहले निकालिए। फ़ायदा निकालने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है 80 रुपया, इसमें से हमने कॉस्ट प्राइस घटा दिया, दैट मीन्स इस पूरे लेन देन में 20 रुपये का फ़ायदा हुआ। अब प्रश्न में क्या पूछा गया है, प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत लाभ, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस। यहाँ पर जितना लाभ हुआ उसे 100 से गुना करना होता है और डिवाइड कर दीजिए जितने में हमने उसे ख़रीदा था। तो लाभ हुआ है टोटल 20 रुपये का, गुना करेंगे 100 से, और ख़रीदा कितने में था, हमने इसे ख़रीदा था टोटल 60 रुपये में। अब काटिए, 20 से 60 कटेगा 3 बार में, और 3 से 100 कटेगा 33.33 बार में। दैट मीन्स इस पूरे ट्रांजैक्शन में 33.33% का लाभ हुआ। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19th है, एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 15 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। डिस्टेंस दिया गया है 200 मीटर, टाइम दिया गया है 15 सेकंड, और स्पीड हमें फाइंड करना है। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है 200 मीटर, डिवाइड करेंगे टोटल टाइम से, दैट मीन्स 15 से। तो 15 से 200 को काटिए, यह कटेगा टोटल 13.33 मीटर पर सेकेंड। हमने यहाँ पर स्पीड निकाल लिया 13.33 मीटर पर सेकेंड, लेकिन अगर आप ऑप्शन को देखोगे तो ऑप्शन यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में दिया गया है ना, तो इस मीटर पर सेकेंड को हमें चेंज करना होगा किलोमीटर पर आवर में। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस जो स्पीड है 13.33 दिया गया है, इसे 18/5 से गुना कर दीजिए। देखिए एक बात आप लोग याद रखिए, अगर कोई भी स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ रहे तो उसे अगर आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से गुना कीजिए, और अगर वो स्पीड मीटर पर सेकंड में दिया हुआ हो और आपसे प्रश्न में पूछा जाए किलोमीटर पर आवर तो 18/5 से गुना करना है। यहाँ पर 13.33 को 18/5 से जब आप गुना करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 47.9 समथिंग, दैट मीन्स 48 किलोमीटर पर आवर इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 20 नंबर, 4000 रुपये की मूल राशि पर 8% ब्याज दर वार्षिक दर पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है यहाँ पर। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100। प्रिंसिपल दिया गया है 4000 रुपये, रेट है 8% और टाइम है 3 साल का। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 4000 गुना करेंगे यहाँ पर 8 से और 3 से, डिवाइड क्या करना है, डिवाइड कर देना है 100 से।
तो काटिए, दोनों शून्य से 2 शून्य कट गया। ऊपर में हमारे पास केवल बचेगा 40 गुना 8 गुना 3 24। 40 और 24 इन दोनों को गुना करोगे तो इसका वैल्यू आएगा यहाँ पर 960 रुपये। दैट मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 21 नंबर। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसके अलावा आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है रोम का फुल फॉर्म, तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। 22 क्वेश्चन। स्टैंडर्ड ऑफिस टूल बार क्या पाया जाता है? तो देखिए, इसमें पाया जाता है दोस्तों सेव बटन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 23 क्वेश्चन है। प्रोग्रामिंग की एक भाषा जिसे कंप्यूटर समझते हैं, कंप्यूटर कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा को समझती है? तो वो समझता है मशीन लैंग्वेज को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 24 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन सा सीपीयू का भाग नहीं है? सीपीयू में क्या मौजूद नहीं होता है? तो सीपीयू में प्रोसेसर होता है, एएलयू होता है और प्राइमरी मेमोरी होता है, जबकि सीमोस बैटरी यह उसमें मौजूद नहीं होता है। इसका फुल फॉर्म यहाँ पर यूपीएस है। जो अलग से बैटरी लगाई हुई थी कंप्यूटर में, उसमें मौजूद होता है सीमोस बैटरी। 25 क्वेश्चन है। इनमें से क्या इंटरनेट से संबंधित है? इंटरनेट से संबंधित तो यह है दोस्तों ईमेल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 26 क्वेश्चन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई एएलयू? एएलयू का फुल फॉर्म बताना है। इसका फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 27 क्वेश्चन है। 1 किलोबाइट में कितने बिट्स होते हैं? 1 केबी, इसमें टोटल बिट्स की संख्या होती है 1024। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। और 1 एमबी यानी कि 1 मेगाबाइट में दोस्तों टोटल 1024 केबी होते हैं, जबकि 1 जीबी में टोटल 1024 एमबी होते हैं और 1 टीबी में टोटल 1024 जीबी होते हैं। तो ये सारे डाटा आप लोग याद रखिए। 28 क्वेश्चन है। हाउ मैनी साइकिल्स पर सेकेंड इज इन 1 गीगाहर्ट्ज? 1 गीगाहर्ट्ज में कितने आवर्तन प्रति सेकेंड होते हैं? तो यह होता है टोटल 10 लाख। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और गीगाहर्ट्ज दोस्तों इसी में कंप्यूटर का स्पीड मापा जाता है। 29 क्वेश्चन है। कंप्यूटर सिस्टम में समय एवं दिनांक किसमें स्टोर किया जाता है? कंप्यूटर में जो टाइम और डेट होते हैं यह स्टोर किया जाता है सीमोस बैटरी में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 30 क्वेश्चन है। द फर्स्ट फाइल द कंप्यूटर लुक फॉर एट द स्टार्टअप इज? स्टार्टअप होने के दौरान कंप्यूटर द्वारा सबसे पहला फाइल कौन सा खोला जाता है? यह खोला जाता है ऑटो एक्स। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए लास्ट में 20 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश से संबंधित हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द 4 चॉइसेज विच बेस्ट डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड और फ्रेज अंडरलाइंड। यहाँ पर अंडरलाइन किया गया वर्ड्स है, इसका सिनोनिम्स आपको बताना है, सिमिलर वर्ड फाइंड करना है। तो फर्स्ट है हिज अचीवमेंट हैज़ बीन इनकम्पेटिबल विथ हिज इफोर्ट्स। इनकम्पेटिबल का मतलब होता है दोस्तों असंगत, और इनकन्सिस्टेंट का मतलब भी असंगत होता है। सो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 32 क्वेश्चन है। आई नेवर एक्सपेक्टेड सच लाइसेंसियस कंडक्ट फ्रॉम हिम। सो देखिए लाइसेंसियस का मतलब होता है मनमाना या फिर अपनी मर्जी का। तो जो डी ऑप्शन है इमोरल, इमोरल का मतलब भी होता है मनमाने ढंग से। 33 क्वेश्चन। सी मार्वेल्ड एट हर हस्बैंड्स बोल्डनेस। मार्वेल्ड इसका मतलब होता है दोस्तों अचंभित रह जाना। सो देखिए यहाँ पर ग्रेटली सरप्राइज्ड करेक्ट आंसर होगा। इसका मतलब भी होता है आश्चर्यचकित रह जाना या फिर अचंभित रह जाना। 34th क्वेश्चन है। ही इज ऑलवेज मेकिंग सच नेबुलस प्रोपोजल्स। नेबुलस का मतलब होता है अस्पष्ट रूप से, यानी कि जो बिल्कुल क्लियर ना हो। तो देखिए 34th का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है वॉग। वॉग का मतलब भी होता है अस्पष्ट रूप से या फिर धुंधला। इसके बाद है पिक आउट द वर्ड्स दैट इज मोस्ट नियरली द सेम अमंग द चॉइस फॉर द गिवन अंडरलाइंड। यहाँ पर भी आपको सिमिलर वर्ड फाइंड करना है। तो 35 क्वेश्चन है। डिक्सटेरस, डिक्सटेरस का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर कुशल, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है स्किल्ड। 36 क्वेश्चन है। इरूडाइट, इरूडाइट का मतलब होता है दोस्तों पंडित या फिर ज्ञानी। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है लर्नड, जिसका मतलब भी होता है ज्ञानी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 37।
फ्यूटाइल, फ्यूटाइल का मतलब होता है व्यर्थ, यानी कि जिसका कोई भी उपयोग नहीं हो, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है यूजलेस, जिसका कोई उपयोग ना हो। इसके बाद है पिक आउट द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग। यहाँ पर आपको अपोजिट वर्ड फाइंड करना है। तो फर्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन, ऑब्लिवियन। ऑब्लिवियन का मतलब होता है दोस्तों भुलक्कर स्वभाव का व्यक्ति, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है ऑब्जर्वेशन, जिसका मतलब होता है निगरानी रखना। 39 क्वेश्चन है ओवेज। ओवेज का मतलब होता है मोटापा, तो इसका करेक्ट एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन ए थिन, जिसका मतलब है पतला। और 40 क्वेश्चन है नेक्ड। नेक्ड का मतलब है नंगा, तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा सी क्लॉथ्ड। क्लॉथ्ड का मतलब होता है कपड़ों में। इसके बाद है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव पैसिव वॉइस, चूज द अल्टरनेटिव विच एक्सप्रेसेज द सेम पैसिव एक्टिव वॉइस। यहाँ पर आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। तो क्वेश्चन क्या है, यू मस्ट डू द वर्क। सो 41 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है द वर्क मस्ट बी डन बाई यू। यहाँ पर डू जो है इसका वर्ब का तीसरा फॉर्म कर दिया जाएगा डन। 42 क्वेश्चन है ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है लेट द ट्रूथ बी ऑलवेज स्पोकन। 43 क्वेश्चन नन हेल्प्स द पुअर। इसका करेक्ट आंसर है द पुअर आर नॉट हेल्प्ड बाई एनीवन। 44 क्वेश्चन लेट हर बी टोल्ड टू वेट हेयर। तो इसका करेक्ट वॉइस हो जाएगा टेल हर टू वेट हेयर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आपको देखिए नरेशन चेंज करना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो 45 क्वेश्चन है पिंकी सेड टू गौरव विल यू हेल्प मी इन माई वर्क जस्ट नो। यहाँ पर काम के लिए पूछा जा रहा है, तो जो सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब में दिया गया है इसमें हमें आस्क्ड यूज करना होगा। दैट मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है पिंकी आस्क्ड गौरव इफ ही वुड हेल्प हर इन हर वर्क जस्ट देन। 46 क्वेश्चन है आई सेड टू माई ब्रदर लेट अस गो टू सम हिल स्टेशन फॉर अ चेंज। सो 46 में करेक्ट आंसर है, यहाँ पर सजेशन दिया जा रहा है हिल स्टेशन जाने के लिए, तो हम लोग यूज करेंगे आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर दैट वी शुड गो टू सम हिल स्टेशन फॉर अ चेंज। 47th क्वेश्चन है द मैनेजर सेड वेल व्हाट कैन आई डू फॉर यू। सो करेक्ट आंसर है द मैनेजर वांटेड टू नो व्हाट ही कुड डू फॉर हिम। अगला प्रश्न है 48 नंबर। देखिए यहाँ पर क्या करना है, द ग्लोरी कैन नेवर फेड। यहाँ पर इसका इंट्रोगेटिव आपको बनाना है, तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा व्हेन कैन दियर ग्लोरी फेड, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस आपको यहाँ पर बनाने थे। 49 क्वेश्चन सी इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज ही। इसका कॉम्परेटिव डिग्री चूज करना है, तो यह होगा ही इज मोर इंटेलिजेंट देन सी। और लास्ट क्वेश्चन है 50 इट इज़ बेटर टू लेंड देन बोरो। सो देखिए यहाँ पर इसका पॉजिटिव वर्ड चूज करना है, तो यह हो जाएगा बोरोविंग इज नॉट एज गुड एज लेंडिंग। सो गाइज आज का जो मॉडल पेपर था वो समाप्त हुआ। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगला मैं आर्मी भर्ती का वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ वो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके साथ ही अगर आपको इस मॉडल पेपर का PDF चाहिए तो PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है।